हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइनिंग सफर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसका हमने लास्ट क्लास में नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अगर सिग्निफिकेंस को हम बोलें तो एक तरीके से इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उनकी क्या महत्व है, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो भी हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसका यूज़ कैसे होता है, क्या उसकी वैल्यूज़ है। वहाँ पर देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल फॉर द manager as the principal act as guideline for managerial activities. By practicing principal, manager can avoid mistake while dealing with people in the organization. यहाँ पर एक गाइडलाइन की बात की गई है कि हम जानते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो हमारे लिए गाइड का काम करता है। ऐसा गाइडलाइंस होते हैं, इनको फॉलो करके, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम अपने जो भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको बेटर वे में हम कंडक्ट कर सकते हैं। और बार बार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करके एक मैनेजर होता है वो कंपनी में बार बार अगर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है तो उसका वो बेस्ट वे समझ जाएगा कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है और अपने मिस्टेक्स को कम से कम कर पाएगा। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। दिस प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस. The effect of these principles help the manager to learn from their mistakes. Those principles guide manager to take right decision at the right time. बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि इंसाइट को रियलिटी में चेंज करने का। बेसिकली आप जो चाहते हो वो उन चीज़ों को, उस टारगेट को अचीव करना। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी एक प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करता है, मैनेजर का जो एबिलिटी होता है, उसकी जो नॉलेज होता है, उस पावर को एनहेंस करता है, नॉलेज पावर को बढ़ाता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई क्रिटिकल कंडीशन हुआ या फिर कोई ऐसा सिचुएशन, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन जहां पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर कुछ परफॉर्म करना है, तो आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से कर पाओ और कम से कम मिस्टेक करो। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि इनसाइट को रियलिटी में चेंज करना। हमारा सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. The management principle insists on planned activities and systematic organization of man and material in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from the human effort and other resource. ये पॉइंट इतना कॉमन है कि आप लगभग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हर जगह, बिजनेस के तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पे लगा सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि अपने रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना। रिसोर्स में हम दो चीज़ों को देखते हैं, मैन एंड मटेरियल। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि जो आपका मैन और मटेरियल है उन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना कि आप उन दोनों का ऐसा एक बॉन्डिंग बना पाओ, एक ऐसा रिलेशन बना पाओ कि मैक्सिमम वो अपना आउटपुट दे पाएँ। जो मैन होगा या जो मटेरियल होगा, मटेरियल कैसे वो कम से कम वेस्टेज हो, और मैन जो होंगे वो अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो अपना बेस्ट सर्व करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर हैव टू टेक number of decision every day. The management principle enable the manager to approach various problems systematically and scientifically. यहाँ पर मैनेजर जो होते हैं उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। साइंटिफिकली में हम कह सकते हैं कि कोई भी हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसको लॉजिकली सोचना और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। पहले देखते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। Every businessman has to make change in the organization according to change taking place in the business environment. अब यहाँ बताया गया है कि जितने बिजनेसमैन होते हैं उन्हें अपने अंदर चेंज लाना होता है, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपका बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज कैसे होता है, अब जो हमारे कस्टमर्स है उनका अगर टेस्ट चेंज हो जाए या उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो अब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट को वो नहीं खरीदेंगे, तो फिर ये बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो गया। अब हमें अलग तरीके से अब यहाँ पर इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब है कि जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है,
आपके अपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको वहाँ पर अप्लाई करके देखिए। अगर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है कि इस इन्वायरमेंट के लायक सूटेबल नहीं है, तो फिर आप दूसरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। Administration is the function of the top level management. In this function, major plans and policies are formed. जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही करता है। कोई भी पॉलिसीज का बनाना या फिर कोई भी रूल रेगुलेशंस ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो यहाँ पे टॉप लेवल की बात हो रही है। टॉप लेवल होता है वो क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाता है। वो कोई भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। तो अब जब कोई पॉलिसीज को आप बनाओगे तो उस टाइम जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। किस तरीके से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, स्केलर चेन हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कह सकते हो कि समाज के लिए हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। A business is creation of society and make use of resource of society, so it must do something for society also by performing some social responsibilities. यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे सोसाइटी का ही बनाया हुआ है, और इसमें जो भी हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल या फिर आप मैन पावर कह सकते हो, वो जो हम यूज़ करते हैं वो भी सोसाइटी का ही हमारे, और इसलिए इसे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो सकते हैं, आप कह सकते हो बहुत तरीके से। जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देनी चाहिए टाइम पर, या फिर जो उनका एक्चुअल में उनका होना चाहिए वेजेस या सैलरी, वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फेयर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग की हमने बात कर ली है कि लॉजिकल होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ें होती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्ट एज बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज, as the principle provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. They have provide new idea, imagination and base for research and development. अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग में या एजुकेशन देने में हेल्प करते हैं। अब ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात हुई यहाँ पर, जैसे कि आप कोई कोर्स करते हो, एमबीए वगैरह या बीबीए करते हो, और ट्रेनिंग जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए क्रिटिकल कंडीशंस में, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कंपनी में तो उसको कैसे हम हैंडल कर पाएँ। तो वहाँ पर हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल काम करता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।